नमस्कार, मैं धीरेन्द्र और आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। स्वागत है आपका जो आज झारखंड में। एक नजर बढ़ते हैं अब तक की सुर्खियों पर। बोकारो थर्मल से लापता 6 साल की बच्ची सकुशल बरामद, पुलिस की तत्परता से टली अनहोनी। देवघर पुलिस ने शुरू किया व्हाट्सएप चैटबॉट संवाद, सुरक्षा सुझाव और फीडबैक घर बैठे दर्ज करने की सुविधा। बोकारो में निवेदन समिति की शक्ति, सर्किट हाउस में अहम समीक्षा बैठक, 52 मामलों पर विभागों से जवाब तलब। रामगढ़ में सियासी मंथन, जयंत सिन्हा और शंकर चौधरी की मुलाकात में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा। और बाबा नगरी में चैती छठ की आस्था, शिव गंगा घाट पर अस्ताचलगामी सूर्य को अर्घ्य। और अब खबरें विस्तार से। बोकारो थर्मल से लापता हुई 6 वर्षीय बच्ची असंख्य कुमारी को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया है। बच्ची सोमवार रात नीशाघाट कॉलोनी से लापता हो गई थी। इसके बाद परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तलाश अभियान शुरू किया। जांच के दौरान बच्ची अपने ही ट्यूशन शिक्षक के घर सुरक्षित मिली। बताया जा रहा है कि बच्ची खेलते खेलते वहां सो गई थी। सुबह जागने के बाद वो बाहर निकली, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा हुआ। पुलिस ने राहत की सांस लेते हुए आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। के द्वारा बताए गए स्थान पर लगातार छानबीन खोजबीन किया जाने लगा। पूरे रात्रि मिल के स्थानीय लोगों, मिशन हाट के बहुत सारे लोगों के द्वारा, स्थानीय संवाददाता मीडिया के साथियों के द्वारा भी काफ़ी सहयोग किया गया। रात्रि भर हम लोग इसकी खोजबीन किए। परिजन के द्वारा बताया गया कि पुत्री इनकी पड़ोस के ही एक शिक्षक हैं, जो जिनसे इनके पिता भी जो स्वयं पढ़े हैं, उनके घर में पढ़ने गई थी। खोजबीन करते हुए हम लोग पूरी रात्रि पुलिस टीम, परिजन और स्थानीय लोग लग के खोजबीन करते रहे। तो प्रातः 9 बजे ज्ञात हुआ कि जिस शिक्षक के घर पर बच्ची पढ़ने बराबर जाती थी, उसी के घर में चौकी के नीचे घुस के सो गई। तो जब बच्ची से महिला पुलिसकर्मी की उपस्थिति में, परिजन की उपस्थिति में पूछताछ किया गया, तो बच्ची के द्वारा बताया गया कि इस तरह की बातें हैं। और दिन भर बच्ची कल खेल कूद करते रही, जिससे वो थकान के चलते उसी घर में जो है बिना किसी को बताए हुए और घर के नीचे जो है चौकी के नीचे जाकर जो है गहरी नींद में वो सो गई। देवघर पुलिस ने आम लोगों की सुरक्षा और सुविधा के लिए व्हाट्सएप चैटबॉट संवाद सेवा की शुरुआत की है। इस डिजिटल पहल के माध्यम से अब नागरिक घर बैठे खोए मोबाइल की सूचना दर्ज करा सकते हैं, यातायात और चालान की जानकारी ले सकते हैं, पुलिस वेरिफिकेशन या नौकरी आवेदन की स्थिति जान सकते हैं और सुरक्षा सुझाव या फीडबैक भी भेज सकते हैं। पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार ने कहा कि यह सेवा पुलिसिंग को अधिक पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के साथ साथ आम जनता और पुलिस के बीच विश्वास को मजबूत करेगी। झारखंड सरकार एवं झारखंड पुलिस आपके द्वार की संकल्पना को लेकर के काम कर रही है, जिसका मूल अर्थ यह है कि पुलिस जो है जितना नज़दीक जनता के जाए, न कि जनता को पुलिस के पास ज़्यादा से ज़्यादा आना पड़े। इसी को लेकर के लगातार देवघर पुलिस प्रयास कर रही है। हम लोग विभिन्न थानों से लगातार थाना प्रभारियों को और अन्य वरीय पदाधिकारियों को अलग अलग क्षेत्रों में भेजते हैं और वहाँ पर जागरूकता और अन्य कार्यक्रम का भी आयोजन करते हैं। तकनीक के इस युग में हम लोगों ने अब इसमें चैटबॉट का एक सहारा लिया है। यह चैटबॉट जो है, जो संवाद नाम से हम इसे लॉन्च कर रहे हैं। यह संवाद चैटबॉट एक ऐसा चैटबॉट है जिसके माध्यम से देवघर की जनता देवघर पुलिस से कनेक्ट हो सकेगी। झारखंड विधानसभा की निवेदन समिति मंगलवार को बोकारो पहुंची, जहां सर्किट हाउस में सभापति उमाकांत रजक की अध्यक्षता में महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस दौरान समिति सदस्य तिवारी महतो और नगेंद्र महतो के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। जिले से जुड़े 52 निवेदनों पर एक एक कर विस्तार से चर्चा की गई, उनकी प्रगति की समीक्षा भी की गई और सभापति ने अधिकारियों से कार्रवाई की स्थिति पर जवाब तलब भी किया। उमाकांत रजक ने बताया कि सभी बिंदुओं पर
तैयार रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष को सौंपी जाएगी। उन्होंने कहा कि समिति का उद्देश्य लंबित मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करना है। निवेदन समिति में 52 निवेदन थे और सभी निवेदनों पर हम सब लोगों ने गहन विचार किया अधिकारियों के साथ में, और माननीय सदस्यों का जो निवेदन था उन सारे निवेदनों का निष्पादन के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। क्या प्रमुख कुछ है, बहुत सारे मुद्दे हैं, बीएमएफटी का भी मामला था। नहीं, ऐसी बात है कि जब समितियां आती है, समिति को जो भी रिपोर्ट होगा वो हम लोग विधानसभा में हम लोग पहले इसको पुटअप करेंगे, उसके बाद वहाँ जब पास हो जाएगा तभी हम उसको बाहर बोल सकते हैं। हजारीबाग के पूर्व सांसद जयंत सिन्हा मंगलवार को रामगढ़ पहुंचे, जहां उन्होंने पूर्व विधायक शंकर चौधरी के आवास पर मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच झारखंड सहित देश और विदेश की राजनीतिक स्थिति पर विस्तार से चर्चा हुई। जयंत सिन्हा ने वैश्विक हालात पर चिंता जताते हुए कहा कि इजरायल, अमेरिका और ईरान के बीच जारी तनाव का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहा है। उन्होंने तेल और गैस संकट की आशंका भी जताई। मौके पर कई स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। अर्थव्यवस्था पे एक बड़ा झटका पड़ा है, क्योंकि ये युद्ध जो है वो 1 महीने से चल रहा है, और जब इस प्रकार का युद्ध चलता है और वो लोग पूरे जो तेल और गैस का व्यापार है उसको रोक देते हैं, तो पूरे दुनिया की अर्थव्यवस्था पे बहुत बड़ी चोट आती है। अगर ये 2-3-4 हफ्ते और चल गया तो सिर्फ झटका नहीं, ये एक संकट बन सकता है। इसलिए हम सबको यही देखना है कि अगले 2-3 हफ्ते क्या होता है। जल्दी अगर इसका समाधान हो जाता है तो फिर हम लोग आगे बढ़ जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर ये लंबा चलता है तो हम लोगों को काफ़ी संकट को झेलना पड़ेगा। साथ साथ ये भी हम लोगों को देखना है कि जहाँ से तेल निकाला जाता है और तेल ज़मीन से निकाला जाता है, जैसे कोयला को निकाला जाता है, अगर वो वाला इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो मिसाइल और ड्रोन के कारण ज़्यादा डैमेज हो गया, ज़्यादा हानि पहुँचा गई उस पर, तो फिर जो सप्लाई है तेल का और गैस का वो भी कम हो जाएगा, और जब सप्लाई कम हो जाता है तो आपको मालूम है कि दाम। देवघर में लोक आस्था का महापर्व छठ पूजा श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाया जा रहा है। मंगलवार के शाम सिंगोंगा घाट पर छठ व्रतियों ने अस्ताचलगामी सूर्य को पहला अर्घ्य अर्पित किया। घाट का आकर्षक ढंग से सजाया गया था और पूरे क्षेत्र में उत्सव का माहौल बना था। व्रतियों की सुविधा के लिए नगर निगम और छठ पूजा सेवा समिति द्वारा विशेष इंतजाम किए गए थे। ढोल नगाड़ों और छठ गीतों के बीच बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। सुरक्षा के लिए प्रशासन ने पुलिस बल की तैनात कर दी थी। अब बुधवार को उगते सूर्य को अर्घ्य के साथ पर्व का समापन होगा। जामताड़ा में जिला परिषद अध्यक्ष पद के चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से संपन्न हुए। समाहरणालय सभागार में आयोजित इस प्रक्रिया में कुल 12 सदस्यों ने मतदान में भाग लिया, जबकि 1 सीट रिक्त रही और पूर्व अध्यक्ष अनुपस्थित रही। इस चुनाव में दीपिका बेसरा को एक बार फिर निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया। चुनाव प्रक्रिया की निगरानी उपायुक्त रवि आनंद की मौजूदगी में पूरी हुई। शपथ लेने के बाद दीपिका बेसरा ने जिले में अधूरे विकास कार्यों को पूरा करने और संतुलित विकास को प्राथमिकता देने की बात कही। कम समय मिला है, लेकिन हम लोग जिला परिषद को बहुत अच्छे से हम लोग चलाएंगे। पूरे जिला परिषद सदस्य जितने हैं हम सब पूरे अच्छी तरह से हम लोग 1 साल दरमियान में हम लोग काम करेंगे। जो भी विकास का काम होगा हम लोग काम करने का हमेशा कोशिश करेंगे, ताकि हम लोग का क्षेत्र में जो भी विकास रुकी हुई है वो हम लोग काम करने का, आगे बढ़ाने का हमेशा पूरे टीम के साथ हम आगे बढ़ेंगे। परिषद अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन का कार्यक्रम निर्धारित है, जिसके आलोक में ससमय कार्यक्रम पूर्ण किया गया है। जामताड़ा जिला परिषद के अध्यक्ष पद के रूप में श्रीमती दीपिका बेसरा निर्विरोध चयनित हुई हैं। उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हजारीबाग विधानसभा की समान परियोजना समिति की बैठक के दौरान अधिकारियों की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े हो गए। बैठक में 6 जिलों से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की गई, जहां कई विभागों के अधिकारी संतोषजनक जवाब देने में असफल रहे। इस पर विधायकों ने नाराजगी जताते हुए कड़ा रुख अपनाया। समिति सदस्यों ने आरोप लगाया कि कई वरिष्ठ अधिकारी बैठक से अनुपस्थित रहे, जिससे महत्वपूर्ण विषयों पर स्पष्ट जानकारी नहीं मिल सकी। वहीं पीडीएस व्यवस्था को लेकर भी गंभीर सवाल उठे। समिति ने चेतावनी दी है कि जवाब नहीं देने वाले अधिकारियों के खिलाफ मंत्रालय और विधानसभा में शिकायत कर कार्रवाई की सिफारिश की जाएगी। निश्चित रूप से समान प्रयोजन समिति की बैठक में
पूरे हजारीबाग जिला के साथ साथ हमने अपने विधानसभा क्षेत्र के सभी मुद्दों को एक एक करके समिति में बात को रखे। विभाग के पदाधिकारियों के द्वारा बहुत से विभाग के पदाधिकारी ठीक ढंग से जवाब नहीं दे पाए और समिति उस पर निर्णय ली है कि जिन लोगों ने सही काम सही जवाब नहीं दे पाया तो उन लोग पर समिति प्रोसीडिंग में ही करके उसका जवाब देंगे। नहीं जवाब मिलेगा तो कार्रवाई की जाएगी। देखिए, समान प्रयोजन समिति का यह 6 जिला का ये टूर कार्यक्रम है, स्थल निरीक्षण कार्यक्रम है और हर एक जिलों में अलग अलग कुछ न कुछ विसंगतियाँ हैं, कुछ गड़बड़ी हो रही है। खास करके हजारीबाग में अगर आप देखेंगे, यहाँ के माननीय विधायक जी यहाँ पर हैं, इन्होंने काफ़ी प्रमुखता से बहुत सारे सवाल को उठाया, लेकिन जो पदाधिकारी थे निरुत्तर थे, उसके पास उसका ठीक से जवाब नहीं था। जैसे इन्होंने कहा कि भाई मकान का किसी को अधिक रेट, किसी को कम रेट, बिल्डिंग डिपार्टमेंट भी उसका ठीक से जवाब नहीं दे पाया। और ख़ास करके एनटीपीसी जो यहाँ पर विस्थापित जो उसके चलते हो रहे हैं, वो दर के लिए बेचारे ठोकर खा रहे हैं। उनको कहा गया था आपका ज़मीन ले लेंगे, एक रेट भी बहुत मिनिमम रेट जो सब 13 का रेट है, उसी रेट से आज भी अगर एक्वायर कर रहे हैं तो पेमेंट दे रहे हैं, तो ये गलत है, विसंगति है। हम लोग अपने कमेटी के तरफ से अनुशंसा करके सरकार को देंगे कि अगर आज ही एक्वायर हो रहा है 2026 में, तो फिर 2013 का रेट नहीं देना। जामताड़ा में उपायुक्त रवि आनंद ने मंगलवार को जनता दरबार में 60 से अधिक फरियादियों की समस्याएं सुनी और कई मामलों का तत्काल समाधान सुनिश्चित किया। नगर परिषद में निजाम के कर्मचारियों के मानदेय, मतदाता सूची से नाम कटने और बिजली बिल की शिकायतों पर उपायुक्त ने संबंधित अधिकारियों को तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके अलावा चापाकल मरम्मति, राशन आवास योजना और अन्य मामलों की सुनवाई भी की गई। उपायुक्त ने लोगों से अपील की है कि वे हर मंगलवार जिला प्रशासन कार्यालय में अपनी समस्याएं साझा करें। जी, आज कार्यालय प्रकोष्ठ में जनता दरबार का आयोजन किया गया था, जिसमें जिले के विभिन्न क्षेत्रों से लोग अपनी शिकायतों के साथ हमारे समक्ष उपस्थित हुए और अपनी शिकायतों से हम लोगों को अवगत कराया। सभी शिकायतों को एक एक करके सुना गया और उनके समाधान हेतु संबंधित पदाधिकारियों को निर्देश दिया गया है। कुछ समाधान ऑन द स्पॉट होने थे, उनका समाधान कर दिया गया है। कुछ मामले मानदेय संबंधित थे। निजाम नगर परिषद क्षेत्र में जो सीआरपीस काम कर रही है, उनको 15 महीने से मानदेय नहीं प्राप्त हो पाया है। इस संदर्भ में कार्यपालक पदाधिकारी निजाम नगर परिषद को निर्देश दिया गया है। धनबाद के निरसा में भी मंगलवार को संध्या में छठ व्रतियों ने अस्ताचलगढ़ में सूर्य को अर्घ्य अर्पित किया। घाटों पर चित्रकुंडा नगर परिषद और सामाजिक संगठनों द्वारा सजावट और साफ सफाई का विशेष इंतजाम किया गया था। व्रती पारंपरिक वेशभूषा में छठ गीतों और भक्ति संगीत के बीच सूर्य और छठी मैया की पूजा अर्चना में लीन नजर आई। इस कठिन 36 घंटे के निर्जला व्रत में श्रद्धालुओं ने अपने परिवार के सुख समृद्धि, शांति और मंगलमय जीवन की कामना की। कई व्रती अपने घरों में कृत्रिम जलाशय बनाकर भी अर्घ्य अर्पित कर रहे हैं। धनबाद के बीरकुंवर सिंह कॉलोनी में मनोरमा पांडे के आवास में आग लग गई। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार घर में पूजा के दौरान जलाया गया कपूर आग लगने का संभावित कारण है। सूचना मिलते ही दमकल की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। घर में रखे गद्दा, अलमीरा और अन्य सामान जलकर खाक हो गए। घर में मनोरमा पांडे और उनकी पुत्री मौजूद थी, जबकि उनका पुत्र बाहर इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। आस पड़ोस के लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी और खुद भी आग बुझाने में मदद की। समय रहते कार्रवाई होने से बड़ी दुर्घटना टल गई। बत्ती दी थी, कपूर जला दे रही थी, तो नीचे जला के मतलब कपूर छोड़ दिए और हम लोग उधर रूम में थे और इधर पकड़ लिया आग। हम लोग नहीं देखे, वो तो इन लोग ही देखे तो बोले तो गेट ढकाए तो खोले तो बाहर निकला। हमको क्या नहीं, कुछ नहीं हुआ किसी को। सामान जल गया है। अब पता नहीं बाबू, गद्दा उद्दा था है ना, ये सब सोके गाड़ी बारे है ना। हाँ। जो भोला पांडे रहते हैं, स्वर्गीय हो गए हैं, उनके घर में धुआं निकलने का सब हम लोग देखे तो आस पड़ोस के लोग गए डरते हुए, तो पता चला कि आग लग गया है। तुरंत फायर ब्रिगेड को सूचना दिया गया। फायर ब्रिगेड गाड़ी एकदम तुरंत पहुंच गया। ही गनीमत रहा, ज्यादा जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। थोड़ा बहुत घरेलू सामान जला है, तो सब गद्दा, पलंग वगैरह, थोड़ा अलमारी में आग लगा है, लेकिन जान का नुकसान नहीं हुआ। सभी लोग सुरक्षित हैं। और जो झारखंड में अब तक बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहे मिरर मीडिया के साथ।